हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट। तो आपका जो चल रहा है वो मैट्रिक्स चल रहा है 12th क्लास में। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, मैंने कुछ पिछले लेक्चरों में मैंने आपको वहां पर क्वेश्चंस करा दिए थे, वहां पर बहुत सारे। तो आप जो भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, या आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। या आप मुझे वहां पर कमेंट बॉक्स भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं इसमें मैट्रिक्स में जो अगला पॉइंट आता है, अगला जो टॉपिक्स आता है वो आता है आपका ट्रांसपोज। कौन सा आता है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, बस आपको पता तो होगा नहीं अभी। चलिए हम बात करते हैं आपके एक ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, जो ट्रांसपोज होता है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंज ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, मतलब इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो कॉलम में चेंज हो जाए और जो कॉलम होती है वो रो में चेंज हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स ही कौन सा होता है? आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है यहाँ पर। और ऐसे ही कंडीशंस पे लगाते लगाते यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं ट्रांसपोज की। जब प्रॉपर्टीज आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर सिमेट्री मैट्रिक्स पूछा जाता है, और प्लस इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कौन सा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं आपको कि ये कोई मैट्रिक्स है। मैंने कहा कोई ऐसा मैट्रिक्स, जैसे सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैट्रिक्स होना चाहिए, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रही है? तो ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, ठीक है। बट लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्क्वायर भी कह सकते हैं, अलग मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, और एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया मैंने, जैसे 2 1 -5 1 -5, कुछ भी ले लो, चलो मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। 2 4 3 7 3 2 और देन 4 5 1, ये ले लिया। तो ये क्या है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डैश से डिनोटेट करते हैं और ए टी से करते हैं, मीन्स ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जब ट्रांसपोज निकलता है, रो का बन जाता है कॉलम, रो का बन जाता है कॉलम, और कॉलम का बन जाता है रो। तो इसका मतलब 2 4 3 4 3 2, एंड देन अगला 4 माइनस के 5 और 1। तो इसका मतलब जो ऐसा मैट्रिक्स रो कन्वर्ट हो जाए कॉलम में, तो ऐसा ही मैट्रिक्स कहलाया जाता है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई एक और ले लेते हैं, चलो सपोज कीजिए मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर ए 2 1 4 3 5 और 6 माइनस के, ये ले लिया। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 1 4 3 5 और माइनस के 6। तो इसका मतलब ये कितने बाई कितने का था? ये था 3/2 का, ऑर्डर पता है आपको, पहले लेक्चर में बता दिया। और ये कितना? 2/3 का। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए, आपके रो कॉलम में चेंज हो जाए, कॉलम रो में चेंज हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाया जाता है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चलिए, तो डिनोटेड आपको पता लग गया, ए डैश से करते हैं या ए टी से करते हैं। पूरे चैप्टर में हम कहां से करेंगे? ए डैश से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आती है कुछ सम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या आती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और प्रॉपर्टीज जैसे सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, इसका दोबारा ट्रांसपोज करिए, तो वो वही मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि कोई ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स है 4 3 6 2, ये मैट्रिक्स है। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो इसका 4 3 और 6 2 बन जाएगा। मैंने कहा कि इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसका बन जाएगा 4 6 और ये बन जाएगा 3 और 2। तो बेसिकली देखिएगा, ये पूरा दोबारा क्या बन गया? ए। तो उसका ना ए डैश ए बराबर किसके होता है? यहाँ पर ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। तो ऐसा कोई सा भी मैट्रिक्स जिसका डबल बार आप क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज कर दीजिए, वो दोबारा से ही क्या बन जाता है? वो वही वाला मैट्रिक्स बन जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, कहीं पर a प्लस बी का ट्रांसपोज करना, मतलब कि a और b अलग एक ट्रांसपोज दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं, या आप ऐसा कर दीजिए, मीन्स पहले ट्रांसपोज करिए, a का ट्रांसपोज कर दीजिए, b का ट्रांसपोज, फिर बाद में ऐड कर दो, तो दोनों मैट्रिसेस कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एग्जांपल जैसे
4 3 2 2 1 ये ले लिया। बी मैट्रिसेस हो गया आपके पास 1 0 3 1 ये ले लिया। चलो ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया, ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका कितना होगा 4 3 2 1 यही होगा। इसका निकालेंगे तो 1 0 2 1 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया आपके पास 4, ये 3, ये 2 ये हो गया। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5 4 3 2 ये बना। तो इसका मतलब ये तो सॉल्व करके ये आया, या इसका देखो ट्रांसपोज ये निकल के आया। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। देखिए अब इन दोनों को देखो, इसका ट्रांसपोज ये था ए डैश और ये क्या था बी डैश। अब इन दोनों को जोड़ लो तो 5 4 कैसे करा, अच्छा अरे पहले तो इन्हें जो इसमें तो देखो ये आ गया, हमें कह रहा है ए प्लस बी। पहले तो इन दोनों को जोड़ो तो 5 3 4 और 2 ये आया। अब इसका ट्रांसपोज करो तो ये वाली कंडीशन बन के आएगी, मीन्स 5 3 4 और 2। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के बनेगा आपका क्या कंडीशन 5 4 3 और 2। देखिए ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन इक्वल आई या नहीं आई। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपका क्या आता है ट्रांसपोज आता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कोई सा भी मैट्रिसेस किसी में, जैसे मैंने कहा कि कोई आपके पास एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी के ए मैट्रिसेस के ए का ट्रांसपोज करो या के बाहर लेके ए कर लो तो बात इसकी भी एक ही आती है। मतलब कि क्या ए यहाँ पर क्या होती है कांस्टेंट टर्म्स होती है। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब आ गया कहीं पर, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि 5 1 2 3 4। अब इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज करना, तो इसका तो कोई ट्रांसपोज होगा नहीं, तो ट्रांसपोज होगा इसका। तो इसलिए आप यहाँ पर 5 इंटू ऐसे भी कर सकते हो। तो कांस्टेंट टर्म्स का हमेशा कभी भी बाहर जब होगी तो उसका ट्रांसपोज नहीं हो सकता। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ी सी, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कहता है अगली, यदि ए डॉट बी का डैश करते हैं तो वो ए डैश बी के नहीं होती। यदि आप ऐसा करो तो वो होती है आपके पास बी डैश ए के। कैसे समझ में? तो यदि आप ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने ए है 3 2 4 और 1 है, थोड़ा आसान से ले लेते हैं 3 1 0 0 2 ऐसा ले लिया। कोई एक मैट्रिक्स से ये दिया मैं आपको, पहले करा ए बी की मल्टीप्लाई करो। चलो भाई ए बी निकाल दिया मैंने। ए बी कैसे होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, भाई इसकी इसमें करेंगे तो 0 तो 3 आ गया। इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0, भाई इसकी इसमें करा, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें करेंगे तो 4 आएगा। इसकी इसमें करेंगे तो 4 आ गया, इसकी इसमें करेंगे तो 2 आ गया, यही आएगा। तो इसका ए डैश बी, तो ए बी का डैश करो तो इसका मतलब 3 4 और 4 2 यही तो आएगा। बात तो वही आ रही है इसमें। तो चलो जब हम अगला करेंगे ए डैश बी, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया तो ए बी बी ए निकालना है आपको। तो 1 0 0 2 और यहाँ पर 3 2 और 4 1, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ गया 3, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स से कैसा आ गया इक्वल आ जाता है। यदि मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ, चेंज कर देता हूँ यदि इसकी, तो ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया, ठीक है। चलो तो इसके आगे मैं थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूँ और ही, ठीक है। चलो क्वेश्चंस क्या प्रॉपर्टीज हैं आप अगली एक और, इसके आगे और करते हैं। चलिए तो ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर आपकी। चलो यहाँ पर अभी नोट ही करे रखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, अगला देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो आता है वो आता है यहाँ पर सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आपके पास आता है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज द सिमेट्री मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सॉरी सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो उसी ट्रांसपोज में, मतलब जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ वो ए के बराबर ही रहे, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आपका सिमेट्री मैट्रिक्स।
फॉर एग्जाम्पल ले लिया कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो क्या आ जाए, ए ही आ जाए। मीन्स क्या है, एग्जाम्पल ध्यान दो। मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 -4 1 -4 3 0 0 2, ये एक आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, बात समझ रहे हो। तो मैंने यदि इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या करते हैं, बस सिंपल सा है, रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। जब रो को कॉलम में करते हैं तो इसका अंदर 2 1 -5 1 3 0 एंड देन -5 0 एंड 2। तो चेक करिए ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के कैसा आ गया, बराबर। तो ए डैश बी बराबर हो गया ए के। तो इसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 8 का ट्रांसपोज करने पर ए आया जाए तो वो आपका कौन सा होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। बस समझ में आई यहाँ तक की, ठीक है। तो नॉर्मल है, हमेशा ही कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आप कहना चाहो कि भैया ऐसे कैसे स्क्वायर, देखो। तो मैंने कहा कि सपोज कीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, मैंने कहा 3 2 4 1 2 1 ऐसे लीजिए। इसका यदि ट्रांसपोज करता हूं तो ट्रांसपोज करने पर चेंज वैल्यू आ जाएगी। जब चेंज वैल्यू आएगी तो देखिए ये कितने बाय का, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। यदि मैं इसमें सोल्व करूंगा तो ये किसका बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 का मैट्रिक्स। तो बेसिकली दोनों ही क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो इसलिए आपका ये होना क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आता है आपका टॉपिक, ये तो सिमेट्रिक हो गया। अगला होता है, चलिए तो हम बात कर रहे थे इसमें आपकी स्क्यू सिमेट्री की। तो स्क्यू सिमेट्री जो होता है, आप देखा जाए तो अभी आपने सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ा। तो सिमेट्री मैट्रिक्स होता है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो यही मैट्रिक्स बन जाए। तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा था आपका, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो अब बात आ रही है आपकी स्क्यू सिमेट्री की। तो एक ऐसा ट्रांसपोज जिसका आप ट्रांसपोज करने पर माइनस के ए वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल लिया कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और ए ले लिया जैसे मैंने 0 2 -1 -1 सॉरी -1 माइनस के 2 एंड 1 एंड 0 4 4 एंड 3, ये वाला भी क्या आएगा आपका, माइनस का ले लीजिए। सपोज कीजिए ये वाला आपका एक मैट्रिक्स है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो 0 2 -1 -2 0, हाँ -2 4 0 4 और 1 -4 और 3, ठीक है। यदि मैं इसमें माइनस के कॉमन लूंगा तो 0 2 1 -2 0 4 एंड देन 1 एंड 4 एंड 3 नहीं, मैंने यहाँ पे 0 लेंगे 0। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर यही मैट्रिक्स बन गया आपका ए। तो ए डैश बराबर होता है माइनस के ए के बराबर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो माइनस में आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आपका स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन ये होती है, बस ये याद रखना आप, ठीक है। चलिए इससे थ्योरम, इसके बेस पर आपके थ्योरम है इसी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ, ठीक है। तो पूछ लेता कभी कदा, पेपर में आई हुई है एक आध बार वो, चलो ध्यान दीजिए। थ्योरम आपकी ये कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स every square matrix can be expressed as a sum of symmetrics and skew symmetrics matrices as uniquely, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड मैट्रिक्स एज यूनिकली। क्या मतलब है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी जरूर रखते हैं। देखिए मैंने कहा कि लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए बराबर जो होगा, मैंने कहा देखिए बुकों में तो बहुत ऐसे ही दे रखा है इन्होंने कि प्रॉपर्ली पूरा, कि बच्चों को समझ में नहीं आता है वो क्या दिए क्या रखा है। मैंने कहा कि इसको हाफ हाफ में तोड़ लो, बताओ तोड़ सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसके अंदर हाफ ए डैश प्लस किया एंड देन हाफ
1/2 मैंने माइनस इसमें किया डैश, इससे खत्म करेंगे तो ये तो बनेगा 1/2 पार्ट ऑफ y प्लस ए डैश एंड देन 1/2 पार्ट ऑफ ए प्लस ए माइनस। ठीक है, तो a बराबर इतना आया, तो मैंने कहा कि a बराबर इसे माना मैंने क्यों p और इसे माना मैंने आपका क्यों, तो सेम मैंने इसको मान लिया अपने तरीके से। तो वेयर p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश एंड q इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a माइनस के a डैश हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो p हमें पहले बात कर लेते हैं, p का मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया, मीन्स 1/2 a प्लस ए डैश का भी क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज। तो कंडीशन लगेगी k इंटू ए डैश और k a डैश, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो p डैश बराबर 1/2, तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे करते हैं, चलो ठीक है। तो इसका अंदर जब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो p डैश बराबर आ गया 1/2 ऑफ a का ट्रांसपोज और प्लस a डैश इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 1/2 इस ये हो गया a डैश प्लस a, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी कौन सी लगी इसमें, इसमें लगी है प्रॉपर्टी आपकी ये वाली में, इस वाले में तो लग गया आपकी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो a डैश प्लस बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ये वाली प्रॉपर्टी लगी। इसके अंदर प्रॉपर्टी लगी आपके पास कि a डैश का या a स्मॉल डैश का भी ट्रांसपोज करूंगा तो a आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ पर यही कंडीशन क्या बन गई p, तो जो p डैश है वो किसके बराबर आ गया, p। तो हैंस आप कह सकते हैं कि जो p है p इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। तो आपसे पता लग गया कि p इज अ क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स। नाउ अगेन, ठीक है, तो अगेन हम करेंगे आगे। तो क्यू का मैंने ले लिया, पी और क्यू था, क्यू का मैंने ट्रांसपोज करूंगा तो 1/2 ए माइनस ए डैश का भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वही लगेंगी सब में, ये बाहर आ जाएगा, देन ए माइनस ए डैश का भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। हाफ ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए डैश माइनस ए डैश का भी ट्रांसपोज, देन 1/2 ऑफ ए डैश माइनस के ए, तो देन -1 कॉमन आया तो इसमें से क्या आएगा, a माइनस ए डैश, ये मतलब कि अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, तो q डैश इज इक्वल टू माइनस के q आ गया। मींस यहाँ पर जो q आ निकल के आया वो q इज अ कैसा है आपके पास, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो जो p है वो क्या है आपके पास, सिमेट्री मैट्रिक्स, और q डैश है वो आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक जो दिया हुआ है आपको कि जो P है आपके पास वो सिमेट्री मैट्रिक्स है और जो Q है आपके पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, पर वो कह रहा है इसे यूनिकली। तो हम यूनिकली की यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपकी कंडीशंस लगाएंगे। तो यूनिकली की कंडीशंस क्या होगी, मैंने कहा कि लेट इफ पॉसिबल, मैंने कहा कि कुछ एक ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि A बराबर होगा R प्लस एस के, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। किसका मतलब R प्लस एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, एस के होगा, और जो P है यहाँ पर, जो P जो R है यहाँ पर वो आपका सिमेट्री मैट्रिक्स है, और S जो है यहाँ पर क्या है, वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नाउ तो मैंने कहा कि जो R है, R क्या है, सिमेट्री, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। तो मैंने कहा कि ये आपके दो कंडीशन है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, ए डैश का ट्रांसपोज कर दिया, तो मतलब ए डैश बराबर आर डैश प्लस एस डैश हो जाएगा। ये जब इन दोनों की कंडीशंस होगी तो जब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आर डैश बराबर आर के होगा, ये स्क्यू है तो ये आर डैश बराबर होगा माइनस का, ये सिमेट्री मैट्रिक्स है तो इसका मतलब आर बराबर आर के और ये बराबर इसके, तो जो ए डैश होगा वो आपका आर माइनस के एस के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 और प्लस क्या कर लिया मैंने आपका 2 कर लिया, तो a प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, एस से एस खत्म तो कितना होगा 2r, तो इसका मतलब जो r निकल के आएगा 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश के। तो यही कंडीशंस यहाँ पर चेक करी जाए तो ये क्या थी आपकी r, और r जो था वो क्या था आपका सिमेट्री मैट्रिक्स, तो इसका मतलब जो r लिया है वो बिल्कुल सिमेट्री मैट्रिक्स है बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम आगे बात करें तो कौन से कंडीशन, तो ये क्या है, ये बराबर होगा किसके, p की कंडीशंस के बराबर, तो इसलिए p बराबर किसको हो गया, r के बराबर हो गया। देन सेम ईयर इक्वेशन 1 माइनस क्या कर लिया 2, तो a माइनस ए डैश बराबर हाफ ऑफ, सॉरी हाफ नहीं आएगा, 2 पार्ट्स ऑफ s, तो जो s निकल के आएगा 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश के, तो ये जो बराबर आया वो किसके बराबर आ गया, q के, तो इसका मतलब ये वाला जो s हो गया वो कौन सा होगा,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही आपको तो क्या होगा, तो हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली। तो ये क्या होगा, आपके यूनिकली कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो जो हमने जो माना है पॉसिबल हो सकता है, वो मैंने आपको इसके बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरम्स आपकी बहुत बार पूछी गई है पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो ये आपके ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।